हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में जितनी भी स्टेट की स्कीम न्यूज़ में रही हैं वो सब कवर करेंगे टॉप क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम। किस राज्य की सरकार ने सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है। ये स्कीम शुरू की गई है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो आजकल आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे जो यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो इस स्टेट की गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट की है कि जो गैप बन गया है एम्प्लॉयमेंट का और यूथ का, उसको कम करना है ताकि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कम से कम 1 लाख युवाओं को ट्रेन करना है, उनको न्यू स्किल प्रोवाइड करनी है ताकि वो रोजगार के काबिल हो सकें, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो इसमें इंसेंटिव भी मिलेगा 8,000 से 10,000 रुपये तक का। इसके अलावा 703 के आसपास ट्रेनिंग एरियाज इस स्कीम के अंतर्गत आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाना ताकि न्यू स्किल के माध्यम से ही उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ये इस स्कीम का उद्देश्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द लाडली बहना स्कीम टू एम्पावर वुमेन फाइनेंशियली। किस राज्य ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है। तो ये स्कीम स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ही। तो इस स्कीम के अंतर्गत आपको पूरे साल में 12,000 मिलेंगे रुपये और 1 महीने में मिलेंगे आपको 1,000 रुपये, यानी कि पर मंथ जो भी वुमेन बेनिफिशियरीज होंगी उनको पर मंथ 1,000 रुपये मिला करेंगे इस स्कीम के अंतर्गत, ताकि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल सके, महिलाओं को हेल्प मिले जो वो करना चाहती हैं। तो छोटा मोटा बिजनेस या फिर जो कुछ उसको खोलने में उनको मदद मिले, तो फाइनेंशियली असिस्टेंस के लिए ये स्कीम जो है स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और यूटी। न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है लक्षद्वीप से, ऑप्शन डी। इस प्रोजेक्ट पे क्या फोकस करता है, ये प्रमोट करना है न्यूट्रिशन को थ्रू गार्डनिंग, कि हम जो बागबानी कर रहे हैं कम से कम उसमें ऐसा कुछ उगाएं ताकि न्यूट्रिशन भी भरपूर मात्रा में आए। तो न्यूज़ में क्यों थी इसकी, लक्षद्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहा है कि जो न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट है जिसमें ऐसी बात हुई थी कि 1,000 फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा वेजिटेबल सीड, फ्रूट सैपलिंग, तो ये सक्सेस हो गया है, इतने लोगों को मिल गया है और बहुत सारी सब्जियां और फल उस क्षेत्र में उगाए गए हैं और बहुत सारे बागवानी उस क्षेत्र में इंक्रीज हो गई है इस स्कीम के, इस प्रोजेक्ट के तहत। ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्च हुआ था 2022 में, ताकि जो लक्षद्वीप है उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए इन सप्लाई ऑफ वेजिटेबल जो है उसके मामले में उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। द फार्मर ऑफ विच स्टेट आर टू रिसीव ₹12,000 एनुअली अंडर किसान सम्मान निधि। किस राज्य के किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 6,000 रुपये मिलते हैं एनुअली। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि 6,000 तो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, अब 6,000 हमारी तरफ से यानी कि स्टेट की तरफ से मिलेंगे, तो टोटल 12,000 रुपये हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 12 जो फार्मर्स हैं वो 12,000 रुपये गेट करेंगे, 6,000 सेंटर से, 6,000 स्टेट से। इसके अराउंड ऐसे बताया जा रहा है कि 1 करोड़ के आसपास जो कल्टीवेटर हैं इसको नई स्कीम से फ़ायदा मिलेगा। तो जो ये 6,000 रुपये मिल रहे हैं ना एक्स्ट्रा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा, इसका नाम रखा गया है नमो शेतकारी महासम्मान योजना। ओके, इसी का नाम है किसान सम्मान निधि जो मध्य प्रदेश में है। ओके, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023 से 25। किस राज्य ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 लॉन्च की है। तो वाटर रिसोर्स के लिए की है हरियाणा की सरकार ने, ऑप्शन ई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल हरियाणा के, तो इन्होंने अनवील किया है इंटीग्रेटेड वाटर एक्शन प्लान 2023 से 25 तक का। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो जो भी आजकल पानी की कमियां हो रही हैं और वाटर लॉगिंग हो रहा है, तो दोनों चैलेंजेस को इसके अंतर्गत मीट करना है, उसको सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट वॉज द मुख्यमंत्री ग्राम गड़ी योजना लॉन्च टू फैसिलिटेट इजी रूरल ट्रांसपोर्ट। किस राज्य में आसान ग्रामीण परिवहन की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है झारखंड की गवर्नमेंट के द्वारा। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्रामीण गड़ी योजना जो है इनिशिएट की गई है ताकि
क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? प्रोवाइड किया जाए कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जो लोग जो हैं रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए भी सुविधाजनक जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो। इन विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ वेलफेयर फंड फॉर मनरेगा वर्कर्स? मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये बन गया है केरल। तो केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने लॉन्च किया है वेलफेयर फंड मनरेगा वर्कर्स के लिए। इस फंड को बोला जा रहा है केरला एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्कर वेलफेयर फंड। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट और यूटी लॉन्च द जगन्नकु चेबुदम कार्यक्रम? तो किस राज्य ने चेबुदम कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज द इनिशिएटिव साहस लॉन्च टू प्रमोट सेफर वर्क प्लेसेस फॉर वुमेन? महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में साहस पहल शुरू की गई है? तो साहस योजना तेलंगाना ने शुरू की है। तो साहस एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत महिलाओं को सेफ वर्क एनवायरनमेंट मिल सके, कि जहाँ पे वो काम कर रही हैं कम से कम वो एरिया तो सेफ हो। ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना में, वहाँ के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ द मिशन हर्ष शिखर तिरंगा बीन इनॉग्रेटेड? किस राज्य में मिशन हर्ष शिखर तिरंगा का उद्घाटन किया गया है? तो देखो, उद्घाटन तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, लेकिन ये मिशन है क्या? इस मिशन के अंतर्गत जो नेशनल फ्लैग है उसको हर स्टेट में जो भी सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पे उसको होस्ट करना है, उसको लहराना है। क्यों लहराना है? क्योंकि अभी 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट होने वाले हैं, अमृतकाल चल रहा है, तो इसी वजह से सभी जगह जो है तिरंगा की पहचान हो। तो इनॉग्रेशन इसका अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, लेकिन सभी स्टेट जो है इंडिया में वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सारे स्टेट की, उसमें इसको लहराना इसका उद्देश्य है। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द शक्ति स्कीम प्रोवाइडिंग फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन? किस राज्य ने महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने वाली शक्ति योजना की घोषणा की है? कर्नाटका में ऐसा किया गया है कि शक्ति स्कीम जो है अनाउंस की गई है ताकि महिलाएं वहां पे बस ट्रैवल फ्री में कर सकें। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा फ्री बस ट्रांसपोर्टेशन का। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एक बार। तो यहाँ पे छोटी छोटी स्कीम लगा दी है। तो इन विच स्टेट हैज़ मिशन परिवर्तन बीन स्टार्ट टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज? तो मिशन परिवर्तन शुरू किया गया है ताकि हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। ये बिहार की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कौन से स्टेट ने 5 लाख इंश्योरेंस स्कीम 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस की है टॉडी टैपर्स के लिए? तेलंगाना ने की है। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव? केरल ने, ताकि स्पोर्ट कल्चर को रिवाइव किया जाए, कि पहले से जो स्पोर्ट कल्चर जो पहले था उस तरीके से वापस लाया जाए। कौन सा स्टेट को अवार्ड मिला था नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना? कर्नाटका को मिला था। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था मिशन संजीवनी ताकि डेयरी फार्मर्स को एम्पावर किया जाए? हिमाचल प्रदेश ने स्टेट जो स्कीम है लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोघरा माई हाउस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? मोघर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो उड़ीसा की सरकार ने योजना शुरू की है मोघरा, यानी कि मेरा घर। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? जो कच्चे हाउस होते हैं उनको पक्के हाउसेज में ट्रांसफॉर्म करना है। इस तरीके से होते हैं कच्चे हाउस, गांव में आपको बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत क्या है, कम से कम 4 लाख फैमिली जो हैं स्टेट में उसको बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम के अंतर्गत, ऐसा बोला जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी बेनिफिशरीज होंगे वो कम से कम हाउसिंग लोन ले सकेंगे 3 लाख रुपए तक का, और जो रीपेमेंट का पीरियड है इस लोन का वो 10 साल है, और बहुत इजी जो रीपेमेंट कर दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो कच्चे हाउसेस को पक्के हाउसेस में बदलना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। तो आपको नाम से दिख रहा होगा नंद बाबा। विद अ बजट ऑफ ₹1000 करोड़, इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है एम्पावर करना है मिल्क प्रोड्यूसर और प्रोवाइड करना है उनको अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, ताकि वो अपना जो मिल्क है वो सेल कर सकें रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल प्राइसेस पे थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मानव मानवाड़ी प्रोग्राम ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना इसका उद्देश्य था। नारी को नमन स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने चालू की थी? तो ये चालू की थी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और नारी को नमन स्कीम, इसमें क्या था, इसमें भी बस वाला ही सिस्टम है
कि बस के जो फेयर है उसमें 50% कंसेशन देना है, छूट देनी है ताकि महिलाओं को आसानी हो। सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? तो ये की थी तमिलनाडु ने, ताकि जो लोग हैं जिससे जो ऐसे कामों में लगे होते हैं वो बहुत रिस्की होता है और उसमें जान भी चली जाती है, तो इसकी शुरू की है तमिलनाडु ने। पुदुमई पेन स्कॉलरशिप स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो पुदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये भी तमिलनाडु ने की है। तो तमिलनाडु के सीएम के द्वारा ये लॉन्च हुई थी। इसका एम था फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना है गर्ल स्टूडेंट को, ताकि इन्हांस हो सके जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनमें उसका जो इनरोलमेंट है लड़कियों का वो हाई हो सके। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ये कौन से स्टेट ने शुरू की थी? तो ये की थी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के अंतर्गत सीनियर सिटीजन्स को स्पिरिचुअल टूर पे ले जाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन सा स्टेट ने हर घर गंगाजल स्कीम लॉन्च की थी? तो बिहार ने की थी हर घर गंगाजल स्कीम। इसका एम था वाटर को डिलीवर करना है गंगा रिवर से जो भी वहाँ पे सूखे एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता है, ताकि जो है वहाँ पे जहाँ पे जो नदी है उसका पानी नहीं पहुँचता है वहाँ पे भी पानी को प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। सफल स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की थी? सफल स्कीम उड़ीसा ने लॉन्च की थी। इसका एम था इंक्रीज करना है फार्मर का जो एक्सेस है लोन्स के लिए कि वो लोन अच्छे से ले सकें, आसानी से ले सकें। सफल का नाम ही है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम किसने शुरू की है? तो ये स्कीम शुरू की है उत्तर प्रदेश ने, एक जिला एक खेल। तो इसका एम है लोकल स्पोर्टिंग टैलेंट को प्रमोट करना। लखपति दीदी योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? उत्तराखंड ने। इस स्कीम के अंतर्गत जिसका टारगेट है 1.25 लाख वुमेन को इस साल जो है टारगेट करना है और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, लोन की, टेक्निकल गाइडेंस की, ट्रेनिंग की, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स की। महिलाओं को सशक्त बनाना है और मिलियनियर बनाना है बेसिकली 2025 तक, ऐसा इसका एम है। एन्नम एजुथम स्कीम जो है कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? तो एन्नम एजुथम स्कीम लॉन्च की गई है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा और इसका उद्देश्य क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी को इंश्योर करना है और न्यूमरेसी यानी कि बच्चों को ठीक से पढ़ना लिखना आ पाए 2025 तक। 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प 40 वर्कर्स ये स्कीम किसने लॉन्च की है? तो श्रमिकों के लिए यानी कि जो चाय में श्रमिक लगे होते हैं इस तरीके से जो मजदूर हैं उनके लिए 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है त्रिपुरा की सरकार ने। ये स्पेशल स्कीम जो है इंश्योर करेगी हाउसिंग, राशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी है टी गार्डन वर्कर को, ताकि उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सब फैसिलिटीज़ उनको दी जाएंगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो ये लॉन्च की गई है हरियाणा के द्वारा। तो महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाएगा 5 लाख तक का। जीन बैंक प्रोजेक्ट जो है ये महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया था। ओके, तो क्यों करना है? कंजर्व करना है जो भी हमारे जेनेटिक रिसोर्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो किसी भी चीज़ की डिस्कवरी करने के लिए। तो जेनेटिक रिसोर्स को कंजर्व करना है इंक्लूडिंग मैराइन डाइवर्सिटी, सीड्स ऑफ लोकल क्रॉप्स एंड एनिमल डाइवर्सिटी, इन सबको जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना है। नालायक थीरन स्किलिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट अंडर नन मुद्वलन प्रोग्राम ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंडस्ट्री जो है स्किल स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट देंगी और इस प्रोग्राम के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट जो है ट्रेन करेगी नियरली 50,000 कॉलेज स्टूडेंट को इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डोमेन्स, और स्किल करेंगे उनको आने वाले जो टेक्नोलॉजी के जो जॉब हैं रिलेटेड उनके लिए। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट LPG इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री इंडियन स्टेट? तो कौन सी राज्य सरकार पहले LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त भारतीय राज्य बन गई है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। क्यों बन गया है? क्योंकि एक स्कीम थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी वजह से, और दूसरा एक HP गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना थी। इन दोनों की वजह से LPG जो है इनेबल बन गया है हिमाचल प्रदेश। होम मिनिस्टर ने कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट ऑन द इंडो पाक बॉर्डर? तो ये किया है गुजरात। चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की थी? ये लॉन्च की थी हरियाणा ने।
तो बागवानी किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो भी नुकसान होता है उसको सरकार उसकी भरपाई करेगी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत। और इस योजना के तहत जो आश्वस्त राशि है वो सब्जी या मसाले की यदि फसल खराब हो जाती है तो 30,000 रुपये पर एकड़, फल के लिए 40,000 रुपये पर एकड़ और मेरी फसल मेरी ब्यौरा के तहत पंजीकृत किसानों के लिए वैकल्पिक तौर पर ये योजना होगी। सांस कंपेन रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया, किससे संबंधित है? तो सांस जो है निमोनिया से संबंधित है। तो सांस की फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। काशी यात्रा स्कीम किस स्टेट ने स्टार्ट की थी? तो ये की थी कर्नाटका ने। तो आपको उत्तर प्रदेश कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि स्कीम लॉन्च की गई थी। क्यों की गई थी? ये जो यात्रा है अनाउंस हुई थी 2022-23 के बजट में और गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्लान जो है लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, 30,000 ऐसे पिलग्रिमेज होंगे स्टेट के जो कि बेनिफिट करेंगे। जो काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका से जो व्यक्ति काशी जाना चाहता है उसके लिए यहाँ पे कुछ छूट मिलेगी उन लोगों को। तो इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा 5,000 रुपये का, जो भी विजिट करेगा काशी को। ओके, और एक ही बार दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि बार बार आप जा रहे हैं। तो सेहत स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ताकि क्यों की गई है? बच्चों की हेल्थ को जांचने के लिए। तो किस राज्य सरकार ने स्कूल के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक नई स्कूल बच्चे स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो ये की गई है हरियाणा की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आंचल प्रोग्राम टू स्पेशली टेकन केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज़? तो कौन से राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल के लिए आंचल कार्यक्रम शुरू किया है? तो राजस्थान ने किया है महिलाओं की विशेष देखभाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला निधि लोन स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए, सेल्फ रिलायंस उनको देने के लिए किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है राजस्थान ने। इस स्कीम के अंतर्गत जो है लोन मिलेगा ₹40,000 का 48 आवर्स के अंतर्गत, और यदि 40,000 से ऊपर लोन लेना है तो 15 दिन के अंतर्गत मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्फन चिल्ड्रन? किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। तो 2 ऑब्जेक्टिव हैं इसके, टू रिहेबिलिट करना है जो भी चिल्ड्रन है 18 साल से ऊपर एज के, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को छोड़ देते हैं सोसाइटी में, और उनको फाइनेंशियल और एजुकेशनल सपोर्ट देना है, और ऑर्फन चिल्ड्रन जो है जिनकी एज जो है 18 साल से ऊपर है। ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं इसके। पंचामृत योजना जो है शुगर केन कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देके कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? पंचामृत शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। कि जो गन्ने की खेती है उत्तर प्रदेश, आपने देखा होगा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि वो शुगर के मामले में, यानी कि शुगर केन जो गन्ना होता है उसकी खेती के मामले में सबसे टॉप पे वो पहुंच जाता है। तो शुगर केन कल्टीवेशन में उत्तर प्रदेश जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ और ज़्यादा अग्रसर हो, पंचामृत योजना इसके लिए शुरू की गई है। तो गन्ने किसान की आय दोगुनी करने के लिए नई तकनीक जैसे कि विद्या ट्रेंच, पेड़ी प्रबंधन, ड्रिप इरीगेशन आपको पता हो क्या होता है, पानी का ज़्यादा वेस्टेज ना हो और जितनी ज़रूरत हो पानी की उतना ही उसमें इरीगेशन कर सके। मल्चिंग और सह फसल से होगी खेती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट स्कीम प्राइमरी स्कूल में, ताकि बच्चों में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ गई है कि सिर्फ रोटियां खा के ही न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। स्पेशली जब बच्चे ग्रोन अप एज में होते हैं, शुरू में जब बच्चे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं से जो बच्चों का शरीर है वो विकसित होता है। तो ये की गई है और तमिलनाडु की सरकार के द्वारा हर स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा 150 से 500 ग्राम का ब्रेकफास्ट, जिसमें सांभर होगी, वेजिटेबल होगी, और 2 डे जो है ब्रेकफास्ट जो है मिलेट से बनेगा। और मिलेट का आपको पता है 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी हमारे भारत को दिया गया है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है आश्रा पेंशन स्कीम? तेलंगाना की सरकार ने की है। तो एक वेलफेयर स्कीम है पेंशन देने के लिए ओल्ड पीपल को, विडोज़ को, गोड कम्युनिटी या फिर एड्स से अफेक्टेड लोग हैं, फिजिकल डिसेबल्ड हैं, बीडी वर्कर हैं, इन सबको पेंशन स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है। हिमकैड स्कीम जो है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो ये तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, हिमाचल प्रदेश। क्या मतलब है इसका? एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है फार्मर्स को, ताकि वाटर कंजर्वेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो सके। बेसिकली फार्मिंग से संबंधित है।
ताकि सस्टेनेबल फार्मिंग हो सके। चिराग योजना किसने शुरू की है? तो चिराग योजना हरियाणा की सरकार ने शुरू की थी। चिराग की फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर एजुकेशन इक्वल रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट प्रोग्राम। ये जो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल, उनके द्वारा शुरू की गई थी टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू स्टूडेंट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना इस योजना का उद्देश्य था। छाता स्कीम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को स्कीम जो है छाता जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम है, जिसका एम है इम्प्रूव करना है ग्राउंड वाटर लेवल को ताकि पानी को कंजर्वेशन किया जाए। ये स्कीम किस सरकार ने लॉन्च की है? तो ये की है उड़ीसा की सरकार ने। इसकी फुल फॉर्म है छाता की कम्युनिटी हार्वेस्टिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाफायर। तो यही नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स? किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए ग्रामीण सूअर पालन योजना शुरू की है? तो ये की है मेघालय ने। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 बेटर एजुकेशन हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए वुमेन सिटीजन को किसने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने। पंख अभियान किस स्टेट का है? तो ये भी मध्य प्रदेश का है। तो पंख अभियान 24 जनवरी को लॉन्च हुआ था। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है उस दिन, उसी अवसर पर पंख अभियान भी शुरू हुआ था। तो ये स्कीम जो लॉन्च हुई है ये हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत, ताकि गर्ल चाइल्ड को एम्पावरमेंट किया जाए। पंख की फुल फॉर्म यहाँ पे प्रोटेक्शन अवेयरनेस ऑफ द राइट न्यूट्रिशन नॉलेज हेल्थ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई स्टैम्प फैसिलिटी टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ पेपर स्टैम्प पेपर? किस राज्य सरकार ने पेपर स्टैम्प पेपर की प्रथा को समाप्त करने के लिए ई स्टैम्प सुविधा शुरू की है? तो ये की है पंजाब की सरकार ने। सुंदरबन मिनीजू जिसने लॉन्च किया है अडॉप्ट एन एनिमल इनिशिएटिव, तो ये स्टार्ट किया है गुजरात ने। तो एनजीओ रनिंग अहमदाबाद का है सुंदरबन मिनीजू, ये कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको वेस्ट बंगाल से। एक एनजीओ का नाम है ये, जो जिसने लॉन्च किया है अडॉप्ट एन एनिमल इनिशिएटिव, ताकि जो फाइनेंशियल हार्डशिप हो गई है उनसे ओवरकम किया जाए। साय स्कीम स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए रेवल हिट एरियाज़ में, यानी कि जो विद्रोही प्रभावित एरियाज़ हैं, तो कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है? तो ये झारखंड ने। तो झारखंड के सीएम ने ये लॉन्च किया है साय स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म है स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ स्कीम। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो है स्पोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही ऑपरेट होगी। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है मोटिवेट करना है यूथ को, जो भी नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे एक पॉजिटिव लाइफ देनी है, ताकि उनका थोड़ा मोटिवेशन उनको मिले, स्पोर्ट के जरिए उनको पहचान मिले। कौन से स्टेट है यूटी ने कंस्ट्रक्ट किया है 3300 किलोमीटर का रूरल रोड 2020-21 में अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना? तो ये किया था जम्मू कश्मीर ने। अब पराय शिक्षालय नेबरहुड स्कूल स्कीम, ताकि ओपन ग्राउंड में स्कूल कंडक्ट की जाए क्लासेस, तो कौन से? प्री प्राइमरी स्टूडेंट के लिए, ताकि जो विटामिन डी है यानी कि जो सूरज से किरणें आती हैं वो भी हेल्पफुल हैं, तो बच्चों को खुले में पढ़ाया जाए ताकि नेचुरल हवा भी मिले। तो वेस्ट बंगाल ने शुरू किया था पराय शिक्षालय। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पर्पल रिवॉल्यूशन जम्मू कश्मीर में, तो किसके कल्टीवेशन से रिलेटेड है? तो बैगनी क्रांति, आपको पता है लेवेंडर। जन निगरानी ऐप कौन से स्टेट का है? तो ये है, कहाँ गया, जम्मू कश्मीर। तो डिपार्टमेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज। एम क्या है? लोग जो भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं स्कीम के अंतर्गत ये दर्ज करा सकते हैं। तो 24/7 इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, रिपोर्ट करना है या फिर जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको सबको रिजॉल्व करना है इस स्कीम का उद्देश्य। यहाँ पे कुछ पोर्टल हैं जो कि लॉन्च किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि सफल पोर्टल उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया था, समर्थ पोर्टल उत्तराखंड की सरकार ने, संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश ने, अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा ने, सीएम दहेसी पोर्टल मणिपुर ने, रेजिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल मेघालय ने, हमारा अपना बजट पोर्टल झारखंड ने, कौशल रोजगार निगम पोर्टल हरियाणा ने, जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल जम्मू कश्मीर ने। अम्मा एंड भाईनी स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित हैं? तो ये है सिक्किम से। अम्बा योजना एक स्कीम है जो कि नॉन वर्किंग मदर्स के लिए, और भाईनी स्कीम गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है। निरामय प्रोजेक्ट कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? तो ये किया था असम ने। कौशल मातृत्व योजना जो है छत्तीसगढ़ की है। ओके,
इस स्कीम के अंतर्गत प्रोविज़न है 5,000 जो रुपये हैं वो देना है वुमेन बेनिफिशियरी को यदि उनको सेकेंड डॉटर होती है। तो किस में मदद करेगा 5,000 रुपये, ताकि थोड़ी सी उनको हेल्प मिल जाए, ज़्यादा तो नहीं हेल्प करेगा लेकिन गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन में थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा ही। एक तो खेलो एक तो पढ़ो इनिशिएटिव कौन से स्टेट का है, तो ये है त्रिपुरा का, यानी कि थोड़ा पढ़ो थोड़ा खेलो भी, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। जी भला लोन स्कीम किसकी है, तो ये है और जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए थी जी भला लोन स्कीम। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको लोन मिलेगा, जो भी और जो पर्सन जो जेल में बंद है उसके नाम पे, और 50,000 तक का लोन जो है दिया जाएगा 7% इंटरेस्ट रेट के साथ। नवीन रोजगार छतरी योजना किसकी है, तो ये है उत्तर प्रदेश की। मिशन परिवर्तन एलिमिनेट करने के लिए कैनबिस का कल्टीवेशन, यानी कि जो भांग की अवैध खेती चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए मिशन परिवर्तन चलाया था आंध्र प्रदेश ने। तो नेपथाना वीवर इंश्योरेंस स्कीम हैंडलूम और पावर लूम वेवर्स के लिए कौन से स्टेट ने लॉन्च की थी, तो ये की थी तेलंगाना ने। वुमेन एट वर्क प्रोग्राम, ताकि प्रोवाइड किया जाए 5 लाख जॉब विद इन 2026 वुमेन्स को कम से कम नेसेसरी एम्प्लॉयबल स्किल उनको आ सकें, तो ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की थी, तो ये लॉन्च की थी कर्नाटका ने। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था फोकस करना है एफोर्ट जो भी कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स हैं, ताकि वुमेन वर्कफोर्स को और अट्रैक्ट किया जाए और वुमेन्स को रोजगार दिया जाए। और ये डेवलप किया गया है कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन के अंतर्गत इन एसोसिएशन विद केटेक कर्नाटका स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत। महिला को एम्पावरमेंट करना है और एम्प्लॉयबल स्किल देनी है, इसका उद्देश्य था। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम, या फिर फ्रूट कहें तो इसकी फुल फॉर्म, तो ये लॉन्च किया था कर्नाटका ने। और फ्रूट सॉफ्टवेयर जो है फैसिलिटेट करेगा सिंगल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आधार कार्ड का यूज करके, और कर्नाटका की जो भूमि डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है उसका यूज करके, और यही इसका उद्देश्य था। विनाया समरास्त्री योजना एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ताकि जो अनटचेबिलिटी जो वहाँ पे मौजूद है, यानी कि अभी भी छुआछूत वहाँ पे मौजूद है, उसको समाप्त करने के लिए ग्राम पंचायत में। तो ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो बेसिकली जो ग्राम पंचायत है उनमें छुआछूत को ख़त्म करना, एरेडिकेट करना अनटचेबिलिटी को, ये इसका उद्देश्य था। तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए इसका कमेंट में सही उत्तर बताना, क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ वीडियो में, तो आपके लिए आसान है। कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है शक्ति स्कीम प्रोवाइड करने के लिए फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।